हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना दशरथ पोसवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। परीक्षाएं बिल्कुल नजदीक हैं, तो सभी विद्यार्थी एकदम हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, परेशान हैं, टेंशन ले रहे हैं। अरे बिल्कुल टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। जो 90 प्लस बच्चे हैं वो तो उनकी तैयारी बहुत बेहतर है, तो उन्हें तो हताश, निराश और डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो एकदम उनकी वेल प्रिपरेशन है, तो आराम से वो परीक्षाओं की अच्छी तैयारी कर रहे हैं और अच्छे अच्छे ठोस उन्हें अच्छे तरीके से मालूम है कि हम अच्छे अंकों से पास हो सकते हैं और हम 90 प्लस 95 प्लस, कई बच्चे तो 100 मार्क्स को भी टक्कर मारेंगे, तो उन्हें तो डरने की और हताश होने की आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन जो कुछ कमजोर विद्यार्थी हैं वो बेचारे एकदम हताश है, निराश है। अब तो पेपर आ गया भैया, हमारा कल पेपर है, क्या करेंगे, पेपर में क्या करना है। तो भैया प्यारे बच्चों, कमजोर विद्यार्थी, आपको भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप हिम्मत रखिए और हिम्मत के साथ काम लीजिए। आप बिल्कुल भी मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पास होने का एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि दुनिया की कोई ताकत भी आपको पास होने से नहीं रोक सकती। जो भी विद्यार्थी हैं, जो कमजोर विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए वीडियो है। मात्र जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो बेचारे 12th पास करना चाहते हैं और इंग्लिश में वो बेचारे कुछ जानते नहीं, बहुत ही ज्यादा वीक है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो मैं उनके लिए एक ऐसा रामबाण वीडियो बना के लेके आया हूं कि वो अगर इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख ले तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें फेल नहीं कर सकती है। वो 100% पास होने वाले हैं। तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्हें इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश से दूर भागने वाले, इंग्लिश से दूर भागते हैं, बिल्कुल ना भैया, इंग्लिश से बिल्कुल भी दूर ना भागें। आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको पास कराने वाला हूं। आप मेरा ये वीडियो देखें अच्छे तरीके से और आप बिल्कुल, मेरी गारंटी है, अब मैं जैसे कहूं आप उसी तरीके से आप पेपर करके आए, आपको कोई फेल करने वाला नहीं, आप पास होने वाले हैं। तो जितने भी जो कमजोर विद्यार्थी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जितने भी जो न्यू व्यूअर्स हैं, जो नए फॉलोअर्स हैं हमारे, जो यहाँ पर नए आए हैं हमारे चैनल पर, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्यारे बच्चों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक बार फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों के पास ये वीडियो मेरा पहुंच जाए। जितने भी जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनके पास ये मेरा वीडियो पहुंच जाए ताकि उन बच्चों का भला हो जाए। तो आप अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बताने वाला हूं कि जितने भी कमजोर विद्यार्थी है वो किस तरीके से अपना पेपर हल करें, सॉल्व करें, आप किस तरीके से पास होने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ और देखने वाले हैं इसको। तो देखते हैं, हम क्या देखते हैं। देखिए, कमजोर विद्यार्थियों के पास होने की ट्रिक, इसका नाम ही इस वीडियो को मैंने यही दिया है कि कमजोर विद्यार्थियों के पास होने की ट्रिक। जितने भी जो कमजोर विद्यार्थी हैं राजस्थान 12th क्लास राजस्थान बोर्ड के, उनके लिए मात्र ये वीडियो है, वो देखें इस वीडियो को बहुत बेहतर तरीके से। तो देखिए क्या समझाने वाला हूं मैं आपको। सबसे पहले देखेंगे हम सेक्शन ए। जैसे ही आप प्यारे बच्चों पेपर पढ़ोगे, पेपर देखोगे, तो पेपर में 4 सेक्शन आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए में 2 अनसील्ड पैसेज आते हैं, एक 9 अंक का होता है, दूसरा 6 अंक का होता है। सेक्शन जो बी होता है, सेक्शन बी में हमारी लॉन्ग कंपोजिशन आती है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट, नोटिस, रिप्लाई, फॉर और अगेंस्ट, और दूसरा क्वेश्चन होता है रिपोर्ट राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग। तीसरा क्वेश्चन होता है हमारा लेटर का, जिसमें हमारे कितने लेटर हैं, जिसमें हमारे ऑफिशियल लेटर, बिजनेस लेटर, लेटर टू एन एडिटर और जॉब लेटर, ये आने वाले हैं, तो देखेंगे। और लेटर के बाद सेक्शन सी में होगा हमारा कंजंक्शन, यानी ग्रामर आती है, 8 मार्क्स का टॉपिक होता है, इसमें मैंने आपको सिर्फ कंजंक्शन दिया है। और सेक्शन डी में हमारी बुक्स आती है दोनों, ये 42 मार्क्स की होती हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास। तो देखते हैं किस तरीके से आपको करना है ये। अब देखते हैं, हम पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। किसकी बात करने वाले हैं? सेक्शन ए की। तो देखिए सेक्शन ए में एक अनसील्ड पैसेज आएगा, इसमें 9 क्वेश्चन होंगे अनसील्ड पैसेज में। कितने क्वेश्चन होंगे? 9। इस अनसील्ड पैसेज में 9 क्वेश्चन होंगे और ये 9 क्वेश्चन भी कितने मार्क्स के होंगे? 9 मार्क्स के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होगा? 1 अंक का होगा। तो जितने भी जो कमजोर विद्यार्थी हैं, सबसे पहले ये बात अपने दिमाग में बैठा लें कि आपको दोनों में से कोई भी अनसील्ड पैसेज बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है।
आपको अनसीन पैसेज हल करना है सबसे पहले। अब अनसीन पैसेज हल क्यों करना है? अनसीन पैसेज आपको हल इसलिए करना है कि आप कोई अन्य चीज देखेंगे, कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो आपको स्वतः ही लिखना होगा पहले। लेकिन अनसीन पैसेज में जो क्वेश्चन होंगे ना, उनका आंसर कम से कम उस पैसेज में तो दिया होगा। तो आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनमें से एक आध वर्ड आप जब पढ़ते हैं तो कम से कम आपको जहां पर मिल जाता है क्वेश्चन का थोड़ा बहुत ही वर्ड आंसर, तो कम से कम उसे आप लिख के तो आ सकते हैं। आपको छोड़ के कुछ भी नहीं आना है। आपको अनसीन पैसेज को पढ़ना है और पढ़ने के बाद जैसे ही आप 9 क्वेश्चन पढ़ेंगे तो प्रत्येक 1 नंबर से क्वेश्चन आप पढ़ते जाएंगे। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन के कुछ सिमिलर वर्ड आपको किस में मिलेंगे? अनसीन पैसेज में मिलेंगे। हालांकि ये ट्रिक नहीं है, ट्रिक तो ये होती है कि अनसीन पैसेज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका हिंदी अर्थ करिए, उसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, क्वेश्चन का हिंदी अर्थ आपकी समझ में आना चाहिए। फिर जैसे क्वेश्चन का हिंदी अर्थ आपकी समझ में आ जाएगा तब आप आंसर अपनी लैंग्वेज में, जितने भी इस अनसीन पैसेज के जो टफ वर्ड्स होते हैं उनको अपनी लैंग्वेज में चेंज करके और तब लिखना पड़ता है। लेकिन आपके लिए नहीं है, आप नहीं कर पाओगे तो आपका टाइम फालतू में चला जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसके कुछ सिमिलर वर्ड क्या उस अनसीन पैसेज में है, और वहीं से जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक उसको क्या कर देंगे, आप उस लाइन को उतार देंगे। तो इस तरीके से अनसीन पैसेज के जितने भी जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे आपको सॉल्व करने। हालांकि इसमें कुछ मीनिंग्स आते हैं सिमिलर वर्ड के, पर्यायवाची के और अपोजिट के, वो आप अगर आए तो कर देना, नहीं आए तो छोड़ देना, गलत सलत कर देना, कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से 9 क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करके आने हैं इस पहले वाले अनसीन पैसेज के। दूसरा क्वेश्चन देखें हम, दूसरे में भी अनसीन पैसेज ही है, दूसरा भी अनसीन पैसेज आएगा, ये भी 6 मार्क्स का आएगा। कितने अंक का होगा? 6 क्वेश्चन आएंगे और 6 अंक का ही होगा ये। तो ये अनसीन पैसेज है, इसको भी नहीं छोड़ना है एक भी क्वेश्चन, इसके भी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और कैसे करने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था ना उसी तरीके। अब मुझ पर क्यों कहलवा रहे हो यार, आपने सारी पहले यही तो किया था आपने सभी बच्चों ने, कि जहां तक हम पढ़ते क्वेश्चन पढ़ के मिल जाए तो एक शब्द भाई करके उतार देते पूरे। तो यही काम करना है आपको, भाई पास ही तो होना है आपको। वैसे तो पास हो नहीं पा रहे हो तो आपको क्या करना है, आप यही ट्रिक अपनानी है पास होने के लिए, किसी भी तरीके से पास हो जाए वही बहुत है। तो अब आपको क्या करना है, इसी तरीके से ये दूसरा जो अनसीन पैसेज है इसको भी आप सॉल्व करने वाले हैं। दूसरा जो अनसीन पैसेज है इसलिए 6 क्वेश्चन आएंगे, 6 मार्क्स के होंगे। तो इसी तरीके से ये देखने और इसी तरीके से यही सॉल्व करने हैं आपको। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में और आपने फिर मिलाया कि यहाँ पे भैया कोई सिमिलर वर्ड मिल लो या ना मिल लो, उस सिमिलर वर्ड को लेकर वहां से वहां तक क्या कर देना है, आपको उतार देना है। तो आपको ये दोनों अनसीन पैसेज सॉल्व करने हैं सबसे पहले, तो ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं भैया सेक्शन सी की, प्यारे बच्चों, सेक्शन बी की। किसकी बात करने वाले हैं अब हम सेक्शन बी की बात करने वाले हैं। अब देखो सेक्शन बी में पहला एडवर्टाइजमेंट है, दूसरा नोटिस है और तीसरा रिप्लाई है, ठीक है। अब मैंने एक कराओ ना, जहां में लिखा है डेस्क्रिप्टिव आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक, ये मैंने नहीं बताया आपको। अब देखो 2 आएंगे, एक करना है। ये तीनों में से का 4 है, इनमें से 2 आएंगे जिनमें से एक करना है। तो देखो एडवर्टाइजमेंट को मैंने फॉर्मेट बताया हुआ फिक्स शब्द को, नोटिस को मैंने फॉर्मेट बताया हुआ फिक्स शब्द को, और रिप्लाई को मैंने फॉर्मेट बताया फिक्स शब्द को। अब मान के चलो हम एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो मैंने फॉर्मेट कैसे बताया हुआ है कि सबन के ऊपर हेडिंग देनी है, हेडिंग के तुरंत बाद ही और नीचे दूसरा पॉइंट होगा, तो दूसरे पॉइंट पर शुरुआत कैसे करेंगे, मैंने वो लिखा हुआ था फॉर्मेट में, तीसरा पॉइंट लिखा है मैंने फॉर्मेट में। हर मतलब जितने भी जो 8 एडवर्टाइजमेंट है, 8 का फॉर्मेट मैंने आपको अलग अलग तरीके से लिखाया है। चलो ठीक है जी, थोड़ा टप्पर है आपके गाय। तो देखो नोटिस, अगर नोटिस आ जाए तो नोटिस को तो फिक्स लाइन होती है फॉर्मेट की, सबन के ऊपर संस्था को नाम दे दो, बाईं ओर डेट दे दो, बीच बीच में कैपिटल लेटर में नोटिस लिख दो, नोटिस के जस्ट नीचे बाकी मुख्य मेन सब्जेक्ट या टाइटल दे दो, अब फिर शुरुआत कर दो नोटिस की। मैंने तो बता दो कहां से शुरुआत करनी है, कौन सी लाइन फिक्स है। नीचे जो व्यक्ति नोटिस निकालेगा वो नीचे अपना नाम दे देगा और अपना पद दे देगा, और नोटिस बॉक्स में क्या कर देंगे, हम बंद कर देंगे। और नोट से अधिकतम 50 से 80 शब्द के बीच में हम लिखते हैं। अगर वीडियो तुम नहीं देख पाई है मेरी नोटिस की एडवर्टाइजमेंट की, तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाएं और आराम से वीडियो देख लें, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि मैंने एक फॉर्मेट लिखा हुआ, मैं हर एक को एक एक फॉर्मेट दिया हुआ है। अगर वो फॉर्मेट तुमने को याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत ना, कौन सा नोटिस आ जाए तुम भैया काट दिए भैया, कोई दिक्कत ना आती। मुझ पे तुम हर एक चीजें कब बाय रहे का भाई। फॉर्मेट जो फिक्स लाइन में दी है तो मैंने वो तो फिक्स लाइन तुम लिख सकते हैं भाई, तो बीच में तुम थोड़ा बहुत कचू लिखेंगे हो, पास मार्किंग तो करनी है। अब देखेंगे तो ये 4 नंबर का टॉपिक है हमारा, कितने का है 4 नंबर का, ठीक है, तो ये छोड़ना नहीं है। अब दूसरी नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं रिपोर्ट और पैराग्राफ। देखो रिपोर्ट पास्ट में आती है, पैराग्राफ प्रेजेंट में आवते हैं, लेकिन को रिपोर्ट प्रेजेंट में वहां आवते हैं, जो हाल ही के जो मुद्दे होते हैं करंट इश्यू प्रेजेंट में वहां आवते हैं। तो हमने कहा फॉर्मेट बनाए बुनी के 2-4 तो लाइन लिखेंगे वहां में 1 नंबर की। चलो तो टप पड़े तो बनते तो कोई दिक्कत ना आता। अब हम बात करते हैं लेटर की, किसकी बात करते हैं, अब हम लेटर की बात करते हैं। तो देखो एक तो है ऑफिशियल लेटर, दूसरा है बिजनेस लेटर और तीसरा है जॉब लेटर। लेटर टू एन एडिटर तुम्हारे का थोड़ा टफ पड़ेगा तो कोई दिक्कत ना, हालांकि लेटर टू एन एडिटर को मैंने बढ़िया फॉर्मेट बताया तुम्हें। तो देखो सोई तो ऑफिशियल लेटर को तो मैंने फॉर्मेट दिया, मैंने फिक्स लाइन सहित। सोई बिजनेस लेटर को मैंने फॉर्मेट दिया, माल मंगाए हुए कहा है, माल की शिकायत करे हुए कहा है, माल को जवाब दे हुए कहा है, माल की कीमत पूछ हुए कहा, हर एक को मैंने तो मैंने फॉर्मेट लगाया फिक्स लाइन को। और जो फिक्स लाइन को फॉर्मेट लिखा है तो कम से कम जो फिक्स लाइन तुम्हें हर एक लेटर में लिखाई है, बिन तो लिखू सकते तुम, बीच में कछू तो लिखे आ देंगे थोड़ा बहुत, तो पास मार्किंग है जाएंगे, पास रह जाएंगे तुम। और देखो जो जॉब लेटर को मैंने फिक्स लाइन को फॉर्मेट बताया हुआ है, दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द राजस्थान पत्रिका या न्यूज़पेपर को नाम देना है। बाकी बात पूरी लाइन मैंने फॉर द पोस्ट ऑफिस की जो पद को नाम देना, पद के नाम के तुरंत बाद फिक्स लाइन तुम्हें सिर्फ दे रही है भाई, अच्छे तरीका से थोड़ा रटे जाइए। एक ही लिखा हो मैंने फॉर्मेट, पूरे जॉब लेटर को मात्र एक फॉर्मेट, कच्चू ना करना, तो मैंने एक ही फॉर्मेट दिया हुआ है। तो अब एक ही ऑफिशियल लेटर को फॉर्मेट में तो बन दिया हुआ है। तो ये कम से कम जो फॉर्मेट मैंने फिक्स लाइन के दे, बिन तो तुम याद कर सकते हैं, बिन ना कर सकते, भी याद कर लियो, लेटर कौन सा हुआ जाए कम से कम आप फॉर्मेट लिख देंगे। और फॉर्मेट लिख के बीच में तुम थोड़ा बहुत कछू तो लिख दिए भैया, ठीक है, तो छोड़ के ये भी नहीं आना है। तो ये जो लेटर होगा हमारा कितने का होगा, 6 मार्क्स का होगा टॉपिक। अब हम सेक्शन सी की बात करें तो देखो सेक्शन सी में हमारे 4 टॉपिक हैं, क्लॉज है, सिंथेसिस है, फ्रेजल वर्ब है और कंजंक्शन है। तो चलो मैंने क्लॉज छोड़ दे तुम्हारे का, मैंने तुम्हारा फ्रेजल वर्ब छोड़ दे, मैंने तुम्हारा सिंथेसिस छोड़ दे, टफ पढ़ेंगे। लेकिन जो कंजंक्शन टॉपिक हुआ है वो तो इजी टॉपिक हुआ है ना, जाए तो तुम 8 में पढ़ चले आ रहे हैं, 8 में पढ़े होगो, 9 में पढ़े होगो, 10 में पढ़े होगो, 11 में पढ़े होगो, 12 में पढ़े होगो, और फिर भी टॉपिक फिर आएगो जमा तो का है नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, आइदर और, ट्रू, सो दैट, व्हाइल, as soon as well as, before, since, after, जी तो है कंजंक्शन में। तो टू है, ये जो कंजंक्शन को यूज करेगा बिल्कुल इजी टॉपिक है। फिर तुम्हें दिक्कत आ रही तो मेरी वीडियो डरी है जहां मैं यूट्यूब चैनल पे कंजंक्शन की बहुत बढ़िया बनाए के सिंपल भाषा में बनाए के मैंने वीडियो रात दी है तुम्हारे खाए भाई, आराम से देख लेंगे। तो कंजंक्शन तुम्हारे पे एक क्वेश्चन गलत जाओ नहीं, मेरी गारंटी है। तो आप आराम से 2 नंबर की कंजंक्शन करते, चलो 2 नहीं आवे, 1 तो आवे कंजंक्शन में, चलो नहीं आवे कोई दिक्कत ना। अब हम बात कर रहे हैं सेक्शन डी की, किसकी बात कर रहे हैं, अब हम सेक्शन डी की बात करने वाले हैं। तो सेक्शन डी नो समझ रही हो कि 12 नंबर तुम्हारे पक्के हैं जी। हालांकि सेक्शन डी हमारा पूरा 42 नंबर का होता है, लेकिन मैं 12 नंबर क्यों कह रहा हूं तुमसे, देखो मैं 12 नंबर न्यो कह रहा हूं कि मेन तुम्हारे कहा है, एक तो छोड़ दिए क्वेश्चन आंसर छोड़ दिया भाई फिलहाल। तो देखो कि फ्लेमिंगो बुक्स को पैसेज आवत है, पैसेज के एमसीक्यू आवत है, पैसेज आवेगो और पैसेज में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आवेंगे, एमसीक्यू बोलते हैं इनसे, क्या बोलते हैं एमसीक्यू। जो 6 क्वेश्चन आवेंगे और 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के आवेंगे, के अंक के आवेंगे 6 अंक के। यानी फ्लेमिंगो की किताब में थे कौन से पार्ट में एक पैसेज आवेगा, वही में तो 6 प्रश्न पूछे वो ABCD वाई, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आएंगे, तो 6 क्वेश्चनों अगर तुम पैसेज बढ़िया तरीका से पढ़ लेंगे ना तो बिल्कुल इजी है। तो आपके 6 के 6 अंक पक्के है, जो मैथ के जैसे अंक मिलते हैं, अगर गलत है तो 1 नंबर कटेगो, सही है तो पूरा को पूरा मिलेगो। तो जे बिल्कुल कैसे होना छोड़ना तुमने, फ्लेमिंगो बुक का जो पैसेज है वो क्वेश्चन आंसर मत छेड़ो भाई तुम बिल्कुल। अब बिस्टास के एमसीक्यू की बात करें, देखो बिस्टास के जो एमसीक्यू है बेऊ 6 आवते हैं, 6 अंक के। बिस्टास जो किताब है हमारी बा किताब के 6 अंक के 6 एमसीक्यू आवेंगे,
तो वे 6 एमसीक्यू आवेंगे, तो बेऊ चेऊ करने विस्तार, यानी विस्तार में 6 चैप्टर में आए और प्रत्येक चैप्टर में एक एक क्वेश्चन आवेगा एमसीक्यू को। तो ये भी आपको नहीं छोड़ना, ये भी करके आना है। आ बा सादा हिंदी में बिल्कुल शुद्ध समझ आए दूं, आ बा सादा ऐसे क्वेश्चन आवते हैं, तो ये भी करके आना है। एक आप देखेंगे इन्हीं में से पोएम की एक्सप्लेनेशन और आवते व्याख्या करवे का, तो एक्सप्लेनेशन बू करके आनी है तुमने, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन मैंने तुमने कभी टॉपिक दिए है, टॉपिक कहा रहे हैं, देखो कि क्या करना हो तुमने। एक तो लिखाई है मैंने तुमने रेफरेंस, कंटेक्स्ट और फिर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। कि रेफरेंस में संदर्भ है, पहले लिखिए तुम कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट में प्रसंग देना, और कंटेक्स्ट में कहा देना तुमने कि ये जो पोएम है ये किसने लिखी है, और पोएम का नाम और उस पोएट का नाम क्या है। मान के चलिए ये आ गया कंटेक्स्ट, तो तुम्हें देना है कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, और फिर रिटेन बाई कवि को देना है नाम। रेफरेंस लिख के फिर में देंगे आप, इन दीज लाइन्स द पोएट वांट टू से दैट या डिस्क्राइब्स दैट, और फिर एक्सप्लेनेशन जो होगी ना, एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा कम से कम जो पोएम की लाइन दे रखी है ना, वे लाइनों लिखे आवेंगे, दी इन दीज लाइन्स द पोएट्स वांट टू से दैट, ऐसे करके इन दीज लाइन्स द पोएट वांट्स टू से दैट, और फिर भी जो लाइन दे रखी वे लाइन ही लिखेंगी हो, तो 6 नंबर की जी आवत है। तो इस तरीके से आप पास होने वाले हैं, आपको कोई भी फेल करने वाला नहीं है, आप पास मार्किंग आराम से लेने वाले। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको क्या करना है। अब देखो जहां में देखने का है, एक तो आपको फॉर्मेट देखना है, हर किसी का बहुत अच्छे तरीका से का देखेंगे फॉर्मेट, प्रारूप जो मैंने लिखा हो जिनमें तिनको सबन्ने को, वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है कि कितनी, मतलब मान के चलो तुम पूछ रहे हो 100 शब्द ही कह रहे हो, तुम लिख रहे हो 20 वर्ड, तो ऐसे व्यवस्था नहीं बनेगी। एक राइटिंग को थोड़ा ध्यान रखनी, ज्यादा काटा पीटी मत कर दी हो, ज्यादा काटा पीटी तुम्हारे ना करनी। तो आप इस तरीके से क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं, गारंटी है मेरी। अगर इस तरीके से आपने पेपर, अब फिर एक और बात सुनो भैया, कि अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो फिर तुमने कहा करना है, गलत सलत कभी छोड़ के यहां बनाना है। जितना टाइम बचे तो तुमने गलत सलत सब चीज लिख के यहां बनी है। और एक सेक्शन को विशेषकर ध्यान रखिए कि सेक्शन ए में जो चीज है वो सेक्शन ए में ही करनी है, सेक्शन बी में जो चीज है वो सेक्शन बी में ही करनी है, सेक्शन सी में जो चीज है वो सेक्शन सी में ही करनी है, और सेक्शन डी में जो चीज है सेक्शन डी में ही करनी है। तो जितनी मैंने तुम्हें जो चीजें बताई है, ये तुम्हें बिल्कुल छोड़ नहीं नाने, कैसे हो ना कैसे गलत सलत तुमने कहा करके आवनी करके आनी भैया। तुम्हें खुद पता है कि 20 नंबर तो हमारे जहते जाते हैं, चलो 20 नहीं जाएंगे 15 नंबर तो जाएंगे, 15 में 20 नंबर तुम बहते ना ला सकता ही का, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत ना आती। तो आप इस तरीके से क्या होने वाले हैं, पास होने वाले। तो जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं वो सारी मेरी इस ट्रिक को आप अच्छे तरीके से देख लें, और इस ट्रिक के माध्यम से आप क्या करने वाले हैं, अपना पेपर सॉल्व करने वाले हैं, और दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोक सकती है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जितने भी कमजोर विद्यार्थी हैं बेचारे उन तक ये वीडियो पहुंच जाए, और आप वो इस तरीके से क्या करें, वो खुद भी पास हो जाएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल दशरथ पोसवाल 5790 को सब्सक्राइब करें, और मेरी जितनी भी वीडियो उनको लाइक कमेंट और शेयर किया करें। धन्यवाद।